गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरविल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जरा फिर आपकी बायोलॉजी की क्लास में भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई विनायक आ चुके हैं, दिनेश आ चुके हैं, पंकज, मोहित कह रहे क्लास नहीं चल रहा है। मोहित आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? 1 से 2 मिनट तो बेटा लग जाता है क्लास को स्टार्ट करने में। चलिए आइए। हाँ जी मैम, 30 क्लास कंप्लीट करके आज आया हूँ। अरे वाह विकास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैम मेरे बॉडी में बहुत सारी गांठें हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना बेटा। हाँ जी। नहीं निखिल अभी बच्चा है बेटा। केमिस्ट्री की क्लासेस अभी आपकी होंगी फ्राइडे सैटरडे में, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी अब सीधी आपकी फ्राइडे और सैटरडे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मैटर में ही डल गया है आपका पीडीएफ। चलो अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। जो कह रहे हैं ना केमिस्ट्री का सिलेबस, वो बाय मिस्टेक वहां पर लिखा गया है केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट। पता नहीं मेरे फोन में तो शो हो नहीं रहा है, आपके फोन में क्यों हो रहा है शो ऐसा। तो अभी केमिस्ट्री की क्लासेस जो बची हैं वो आपकी फ्राइडे सैटरडे में होंगी। अभी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बायोलॉजी में लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमने क्या पढ़ा था? हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेरे पास ये थोड़ा सा पीपीटी भी लास्ट क्लास की सेव है, फटाक से रिवाइज करें 5 मिनट में। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो एक्सक्रीशन करवाता है, जो उत्सर्जन करवाता है। अब उत्सर्जन क्या होता है? तो मैम हमारे बॉडी में जितने भी सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे बॉडी में जो भी जितने भी सारे नुकसानदायक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाता है ना। तो ये आपने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने पढ़ाया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कितना होता है, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटॉलिक, यूरिकोटैलिक, गुआनोटैलिक क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल आपको लास्ट क्लास में मिल जाएंगे। सारा कुछ पढ़ा चुकी हूं। उसके बाद हमने पढ़ा था किडनी कहाँ होता है, उसका वजन कितना होता है, किडनी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, किडनी का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जबकि यूरिया कौन बनाता है, यूरिया साइकिल कौन कंप्लीट करता है, लीवर यानी कि यकृत कंप्लीट करता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि किडनी जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, या हम कहते हैं किडनी की सेल्स को हम क्या कहते हैं, किडनी की कोशिका या इकाई मैम नेफ्रॉन कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। और एक किडनी में लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। तो अगर हम एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, जिस तरीके से एक नेफ्रॉन काम करता है उसी तरीके से तो सारे नेफ्रॉन काम करते हैं। तो अगर हमने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो हम पढ़ लेंगे कंप्लीट नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं। अब किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आप थोड़ा जरा सा सोचने की कोशिश करो। मैं एक आपको इमेजिन करवाती हूँ एक चीज। एक किडनी 170 ग्राम का, 170 ग्राम की किडनी में 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन में से 1 मिलियन में से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक इमेज ऐसा दिखेगा आपको। अब किडनी का जो काम है वो किडनी थोड़ी ना करेगा, वो किडनी का जो काम है वो किडनी की सेल्स करेंगी। और किडनी की सेल्स क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन कहलाती हैं। तो नेफ्रॉन करती हैं। तो अगर मैं एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दूं तो आप समझ लोगे बाकी सारे नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं, है ना। बात समझ में आ गई ना। तो बच्चों होता क्या है, ध्यान से सुनो, आप कमेंट मत करो, ठीक है। ओके चलो मैंने आप सबका कमेंट पढ़ लिया, बस ऐसे ही गुड आफ्टरनून ये सभी कमेंट कर रहे हो और कुछ ऐसा। चंदन मैंने बता दिया यार, केमिस्ट्री का जो बैच में सिलेबस कंप्लीट मेरे में तो शो हो नहीं रहा, किसी के में अगर शो हो रहा है वो हट जाएगा। आज मैंने बोल दिया टेक्निकल टीम को कि केमिस्ट्री की क्लास अब फ्राइडे सैटरडे में होंगी। मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, बायोलॉजी का सिलेबस केमिस्ट्री का 3 गुना ज्यादा है। तो पहले इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगी इस चीज के लिए। पवन बेटा बोल तो दिया, मैटर वाले चैप्टर में ही आपका क्या है, मैटर वाले चैप्टर के अंदर ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। आप देखिए एक बार, सारे रेडियो एक्टिविटी तक के चैप्टर के आपके नोट्स भी अपलोड हो गए हैं। सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बचे हैं आपके नोट्स, वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ओके चलो अब आओ जरा। क्या देखो, मैंने कहा किडनी का काम क्या है। अब आप लोग तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। आप लोगों के सभी क्वेश्चन का आंसर हम कितना देते हैं, कितने पेशेंस के साथ देते हैं, है ना। अब आप लोग दो, ठीक है। अब आप लोग दो जरा मेरे क्वेश्चंस के आंसर। ये बताओ पहला क्वेश्चन, किडनी का फंक्शन क्या है। तो मैम किडनी का काम क्या होता है? यूरिन बनाना, पेशाब बनाना या मूत्र बनाना। अब दूसरा क्वेश्चन, किडनी कौन सी प्रोसेस से यूरिन बनाता है? तो किडनी बनाता है कॉपर, बाहर चलो ना,
किडनी कौन सी प्रोसेस से बनाता है? तो किडनी करता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। किडनी कौन से प्रोसेस पे काम करता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चा छानना। किसको छानना? किडनी छानता है, किडनी छानता है बच्चा किसको? ब्लड को, खून को छानता है। और खून में ही सब कुछ मिला हुआ होता है। देखो, अगर कोई आपसे पूछे ना ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ब्लड का फिल्ट्रेशन, खून को छानना कौन करता है? तो किडनी करता है। अब खून जब छन के अलग होता है और खून में ही जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं ना, वो ही जुड़ के आपका यूरिन बनाता है। कैसे? बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो अगले 1 घंटे में पढ़ाने वाली हूं मैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि प्लीज कमेंट मत करो, अभी थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको समझ में नहीं आएगी। सुनो, ब्लड में ही सब कुछ घुला हुआ होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में खून में सब कुछ है, अच्छी चीज भी है, खराब चीज भी है। अच्छी चीज का मतलब क्या है? हमारे ब्लड में ही तो ग्लूकोज होता है। हाँ जी मैम। हमारे ब्लड में ही तो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। हाँ जी मैम। हमारे खून में ही तो आयंस घुले हुए होते हैं। हाँ जी मैम। हमारे खून में ही तो प्रोटीन घुले हुए होते हैं। हाँ जी मैम। तो देखो ना, ये सारी चीजें अच्छी तो हैं। खून में ही पानी होता है। हाँ जी बच्चा, खून में ही पानी घुला हुआ होता है। खून में ही यूरिया होता है, खून में ही यूरिक एसिड होता है, और खून में ही अमोनिया होता है। खून में क्या होता है? अमोनिया होता है। इनफैक्ट जो हमने कल परसों की क्लास में क्रिएटिनाइन पढ़ा, वो भी हमारे खून में होता है। अब ये सारी चीजें हमारे खून में घुली हुई हैं। इसीलिए तो जब भी डॉक्टर को कुछ भी चीज चेक करनी होती है तो ब्लड का सैंपल लेता है, खून निकाल लेता है आपका। अब एक बात बताओ, ये अच्छी चीज है, ग्लूकोज की जरूरत तो हमें है ना, हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत रहती है। जी हाँ। हमारे बॉडी को अमाइनो एसिड की भी रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ जी। आयंस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ जी। प्रोटीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। हाँ भाई, जितना पानी पीते हैं उतना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अमाउंट में तो पानी चाहिए ना हमारे बॉडी में। सारा पानी भी यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो बच्चा, आप बताओगे, जबकि ये देखो, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, ये सब तो टॉक्सिक है ना, ये सब तो जहरीले हैं ना, तो क्या इनकी जरूरत है हमें? क्या इनकी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को? नहीं मैम। तो यही तो हमें खून में से फिल्टर करके और फिर यूरिन की फॉर्म में, पेशाब की फॉर्म में बाहर निकाल देने। तो मैंने कहा किडनी खून को छानता है। आपने बोला मैम क्यों छानता है? तो मैंने कहा किडनी के पास जो खून आता है, उस खून में सब कुछ मिला हुआ है। उस खून में सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ का मतलब ये सारी चीजें मिली हुई हैं। अब ये तो हमारे बॉडी को चाहिए, जबकि ये नहीं चाहिए। तो किडनी क्या करेगा? ये चाहिए वो तो अलग करेगा, और नहीं चाहिए वो अलग कर देगा। और नहीं चाहिए उनको कहां डाल देगा? तो कहां डाल देगा? यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। आगे बात समझ में? तो मैंने कहा किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। तो फिल्ट्रेशन का मतलब ये है बच्चा। तो किडनी के पास जब खून आएगा, उसमें ये सब कुछ चीजें आएंगी, लेकिन किडनी जिस जिस चीज की जरूरत होती है उसका अवशोषण करती जाएगी, उसका अब्जॉर्प्शन करती जाएगी, और जिस जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे लास्ट में यूरिन की फॉर्म में, पेशाब की फॉर्म में बाहर निकाल देगी। इसलिए तो हमारे यूरिन का सैंपल लेते हैं। भाई, यूरिन सब कुछ बता देता है आपको, कौन सी बीमारी है, कौन सी नहीं है, है ना? चलो, अब बात करते हैं कि किडनी कैसे करता है ये। अब ये किडनी नहीं करता, किडनी की सेल्स करती हैं, और किडनी की सेल्स क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन। अब बच्चों सुनो जरा, इस तरीके से आपकी पहली किडनी है, ये पहला इधर वाला किडनी हो गया, और ये इधर वाला किडनी हो गया। 2 किडनियां हैं। दोनों किडनियों के अंदर क्या है? इस तरीके से मैम 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन है। इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। अब जैसे ही देखो, इस किडनी में भी ब्लड आ रहा होगा। हाँ जी मैम। इसमें भी खून आ रहा होगा हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से, इसमें भी ब्लड आ रहा होगा। अब इस ब्लड में सब कुछ घुला हुआ आ रहा है। देखो, इसमें ग्लूकोज, आयंस, अमाइनो एसिड, सब कुछ है इसके अंदर, यूरिया, यूरिन सब है, ये सारा चीजें।
अलग अलग ऑर्गन से जितना भी सारा खून जा रहा है सारा मिक्स होके ब्रेन ने अपना कोई टॉक्सिक कंपाउंड डाल दिया कि अरे खून तुम किडनी के पास जा रहे हो, चलो ये ले जाना, है ना। ऐसे लीवर ने अपना यूरिया डाल दिया, अलग अलग चीजें डलती गई खून में। अब ये खून आ गया दोनों किडनियों के पास। अब किडनियों के अंदर ये खून क्या होगा, फिल्टर होगा। और फिल्टर कौन करेगा, ये नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन का काम कौन करेंगे, ये नेफ्रॉन करेंगे बच्चा, ये नेफ्रॉन करेंगे। हम पढ़ाएंगे कैसे करेंगे, अभी सब समझ में आएगा। तो नेफ्रॉन ने फिल्टर कर दिया। अब जो चीज अच्छी है वो तो यही रह जाएंगी ना किडनी में ही, जो चीज अच्छी है वो तो किडनी रखेगा अपने पास, फिर पूरे बॉडी में वापस डाल देगा, अच्छी चीज थोड़ी ना निकाल देगा। अब जो चीज खराब थी उसको यूरिन की फॉर्म में नीचे की तरफ डाल दिया यहां पे। तो किडनियों से जैसे ही छन छन के नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं हम यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर का मतलब होता है मूत्र वाहिका, जो मूत्र का वाहन करती है। तो किडनी से इस तरीके से नीचे की तरफ यूरिन आ रहा है छन छन के, ऐसे। ये पेशाब आ रहा है बच्चा, यूरिन आ रहा है, मूत्र आ रहा है, ऐसे। ये डक्ट है। अब ये डक्ट कहां खुलती हैं, तो इस तरीके से ब्लैडर होता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, जहां पर यूरिन कुछ समय के लिए स्टोर होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए मूत्राशय में स्टोर होगा। और देन यूरेथ्रा वाले भाग से यूरिन को क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, वो मार्ग जहां से यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हो, मूत्र का विसर्जन करते हो। तो ये एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है, पाथवे ऑफ यूरिन, यूरिन का रास्ता कैसे जाता है, ये पूछा हुआ है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अभी नोट करवा दूंगी आपको। सुनो, क्या मैंने कहा, यहां से ब्लड आया, लाल कलर का खून सब कुछ लेके आया। अब खून में जो अच्छी चीजें थी वो किडनी ने अपने पास अवशोषित करवा ली और फिर वापस खून के थ्रू भेज देगा। अब खराब चीजें सारी कहां पे आ गई, ये यूरिन है, ये क्या है, यूरिन, मूत्र है। तो यूरिन को नीचे की तरफ दोनों किडनियों ने छान छान के भेज दिया। और नीचे की तरफ कहां आएगा, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। तो आप साइड में एक ये लिख ही लो, बाद में आगे नोट डाउन करवाऊं ना करवाऊं मैं, अभी लिख दो, पाथवे ऑफ यूरिन। ये एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि हमारे बॉडी से यूरिन का रास्ता कैसे जाता है। लिखो, मूत्र का रास्ता, मूत्र या पेशाब का रास्ता। सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, किडनियों में। किडनी में बना जी मैम। अच्छा, किडनी में कहां बनेगा, तो किडनी की सेल्स में बनेगा, नेफ्रॉन में। सेल्फ अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। अब किडनी से कहां आया, 2 नंबर में, 2 नंबर में मैम डक्ट में। इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर डक्ट, या यूरेटर लिख दो चाहे, मूत्र वाहिका। वो वाहिका, वो डक्ट जो यूरिन का यूरिन को ट्रांसफर करती है, फिर कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। अब ब्लैडर जब भर जाएगा तो भाई आपको यूरिनेशन की फीलिंग्स आने लग जाएंगी कि अब आपको वॉशरूम जाना है ना। तो फिर आप क्या करोगे, इस यूरिन को यूरेथ्रा वाले पार्ट से रिमूव कर दोगे। यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। तो इस तरीके से यूरिन का रास्ता होता है हमारे बॉडी में, इस तरीके से यूरिन का रास्ता है। तो इसको बोलते हैं पाथवे ऑफ यूरिन। 1 नंबर किडनी में बनता है यूरिन, फिर नीचे की तरफ डक्ट में आता है। 2 डक्ट होती हैं, देखो ऐसे किडनी। अच्छा, एक फोटो दिखा देती हूं मैं आपको, इस फोटो से ही समझ में आ जाएगा। ये लो, ठीक है, ऐसे ही हमारे बॉडी का, ये देखो बच्चा, इसमें देखना आप, सेम डायग्राम जो मैंने बनाया है वही चीज है। यहां आपकी दोनों किडनियां हैं, ये किडनी, ये किडनी। अब देखो नीचे की तरफ ये नली आ रही है, इन किडनियों में क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है। नीचे की तरफ आई, इन डक्ट्स को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम, कहां दिखा रखा है इसने, यूरेटर डक्ट की। ये रही दोनों यूरेटर डक्ट, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर है। कुछ समय के लिए यूरिन यहाँ स्टोर होता है, फिर आपको प्रेशर आता है, यानी कि आपको यूरिनेशन की फीलिंग्स आती हैं कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, तो आप यूरेथ्रा वाले पार्ट से यूरिन रिमूव करके आ जाते। बात समझ में आ गई। अब पढ़ने को तो आप इतना भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो पीसीएस वीसीएस के रेलवे वाले बच्चे हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। अब हमें ये पढ़ना है, मैम ये तो आपने बता दिया कि यूरिन का ये रास्ता है, ठीक है, हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ यूरिन बना कैसे इस नेफ्रॉन में। तो ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना कि नेफ्रॉन में कैसे यूरिन बनता है। तो हम इसके लिए नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है।
बात समझ में आ गई? नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस देखो, एक क्वेश्चन आता है बोमेन्स कैप्सूल किसका हिस्सा होता है, लूप ऑफ हेनले किसका हिस्सा होता है। तो इसको मैं पहले बनवा देती हूं, फिर अपन एक एक करके इनका फंक्शन पढ़ेंगे। तो लिखो जरा, स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ वन नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के हिस्से हैं, जितने भी हम यहाँ पे नाम बोलेंगे ये सारे नेफ्रॉन के हिस्से हैं। इस तरीके से आपके नेफ्रॉन में क्या होता है, आप बनाना भी सीख सकते हो या फिर आप नाम ही याद कर सकते हो, जैसा भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपका सी जैसा, देखो सी बन रहा है ना, ये सी जैसी जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। कभी कभी तो ये नाम ही आ जाते हैं एग्जाम में कि बोमेन्स कैप्सूल किसका हिस्सा है, तो नेफ्रॉन का है ना, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कुछ भी नाम डाल देगा तो नेफ्रॉन का है। उसके बाद इस नेफ्रॉन के ये जो आपका सी जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इस तरीके से गुच्छे रहते, इनको बोलते हैं, ये फिल्टर है। बोलते हैं ना अपनी किडनी फिल्ट्रेशन करता है, तो फिल्ट्रेशन किससे करवाओगे, फिल्टर से करवाओगे। जैसे आप चाय छानते हो तो किससे, छलनी से छानते हो ना, तो बस वैसे ये छलनी है, वैसे ये छलनी है। अब ये जब नीचे की तरफ आता है आपका इस तरीके से, ये डक्ट आएगी पूरी ऐसे, फिर ये ऊपर की तरफ वापस जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी और फिर ये ऐसे जाके पूरा का पूरा ऐसे बनता है, ऐसा। अब ये कुछ नाम याद रखने हैं आपको, और कुछ नहीं है, कुछ नाम याद रखने हैं, बस वही एग्जाम में आते हैं। जितने नाम मैं आपको याद करवाऊंगी बस वही आपको एग्जाम में याद आएंगे। सुनो जरा, होता क्या है, कुछ कुछ नाम देखो। सबसे पहला अलग कलर के पेन से लिखेंगे हम, ये जो सी जैसी स्ट्रक्चर है ना, इसको, इस कप जैसी स्ट्रक्चर को, ऐसा ना कप है उसके अंदर मैगी डली है, तो इस कप जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं हम, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं बच्चा। हिंदी में क्या बोलते हैं, बोमेन का संपुट। अभी वैज्ञानिक के नाम से नाम रखा गया है, बोमेन का संपुट। क्वेश्चन कैसे आएगा, बोमेन्स कैप्सूल किसका हिस्सा है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन नहीं होगा तो किडनी ऑप्शन में होगा, क्योंकि नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, किडनी में तो होते हैं, है ना। दूसरा, ये जो फिल्टर हमें भगवान ने दिए हैं, हमारी किडनी के अंदर नेचुरल फिल्टर रहते हैं, वही फिल्टर जब खराब हो जाते हैं तो हम बोलते हैं फलाना इंसान की किडनी खराब हो गई। इन फिल्टर को क्या कहते हैं, इन फिल्टर को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। जो हमारे किडनी में नेचुरल फिल्टर दिए हमें भगवान ने खून को छानने के लिए, उनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। ग्लोमेरुलस फिल्टर ये छानते हैं खून को। आगे बात समझ में, ये यू जैसी शेप का झूला बन रहा है ना, ये झूला बन रहा है ना, इस झूले को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये सब साइंटिस्टों के नाम से नाम रखे गए हैं, लूप ऑफ हेनले, हेनले का झूला। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, आपने सुना होगा कि राजस्थान में जो ऊंट होता है ना, वो 10 दिन तक भी बिना पानी पिए बिना रह सकता है ना। क्यों रह सकता है, इसी की वजह से। आगे बढ़ाएंगे आपको। हो गया ये झूला यू जैसा, देखो इसके आगे लिखना सी लाइक स्ट्रक्चर, ये सी आकार का है। ये किसके आकार का है, यू आकार का है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में यू आकार की स्ट्रक्चर का नाम बताओ, सी स्ट्रक्चर का नाम बताओ, तो आपको बताना होगा। लास्ट में ये जो नली बनी है ना, इस नली को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट करने वाली, किसको, यूरिन को। यूरिन को, यहां यूरिन आता है लास्ट में, तो हिंदी में बोलेंगे संग्रहित नलिका। हिंदी में बोलेंगे संग्रहित नलिका, जो संग्रहण कर लेती है किसका, यूरिन का। इसमें यूरिन आके गिर जाता है। अब सुनो बच्चा, इस हिस्से को, आगे वाले को, इस नली को जो ये ऊपर से नीचे ऐसे गिर रही है, इसको बोलते हैं पीसीटी। अगर आपने कभी किसी का सुना हो मेरे किडनी में स्टोन हो गया है, तो डॉक्टर दिखाता है देखो आपकी पीसीटी में स्टोन हुआ है, यहां पे पत्थर है आपका, या इसको बोलते हैं डीसीटी। लोग बोलते हैं मेरे किडनी में स्टोन हो, किडनी में कहां, किडनी में कहां, तो नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के किस हिस्से में, फलाना इंसान के यहां हो जाता है, किसी के यहां हो जाता है, किसी के यहां हो जाता है ना। पीसीटी, डीसीटी। अब इस पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये भी हम आपको लिखवा देते हैं। ये सारे पार्ट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। देखो डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल, थोड़े से नाम आपको टफ लगेंगे, कॉन्व्यूलेटेड, कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल।
एक होता है ट्यूब और ट्यूब का छोटा होता है ट्यूब्यूल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इंग्लिश में भी नाम लिखना, और हिंदी में तो इसको बोलते हैं पीछे की तरफ घुमावदार नलिका, पीछे की तरफ घूमी हुई नलिका या घुमावदार नलिका। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों इंग्लिश में भी डीसीटी पक्का लिख लेना, ठीक है। ये पिछला पार्ट हो गया नेफ्रॉन का, तो ये पीछे की तरफ घूमी हुई है, और इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इस हिस्से को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल हिंदी में बोलेंगे आगे की तरफ घूमी हुई नलिका, आगे की तरफ घूमी हुई नलिका, आगे की तरफ घुमावदार नलिका या घूमी हुई नलिका, घुमावदार नलिका। ये सारे हिस्से किसके होते हैं? नेफ्रॉन के। और मैंने कहा नेफ्रॉन में खून कौन, नेफ्रॉन में क्या आएगा? खून आएगा छन्ने के लिए। तो जो धमनी लेके आती है उसको क्या कहते हैं, और जो खून वापस लेके चले जाती है उसको क्या कहते हैं? इस तरीके से दो नलियां बनानी है आपको। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्टरी लिख लो चाहे आप तो, आर्टरी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी, एफरेंट आर्टरी। और जो खून वापस ले जाएगी उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। मैं बताऊंगी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैम ये क्या बना दिया आपने, इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्या? हिंदी में बोलेंगे अपवाही धमनी। मैं बताऊंगी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सब नोट डाउन करवाऊंगी, नोट डलवा के ना। बस इतने आपके पार्ट्स होते हैं। देखो जो फोटो मैंने नेट से दिखाई थी ना, सेम मैंने आपको बना के दिखाया। देख लो, ये नेट से आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मिलेगा, एफरेंट आर्ट्रियोल या आर्टरी, आर्टरी का एक छोटा हिस्सा होता है उसको आर्ट्रियोल बोल देते हैं। इफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस फिल्टर, ये फिल्टर है ग्लोमेरुलस। ये क्या है? बोमिन्स कैप्सूल, सी जैसा स्ट्रक्चर। ये आगे की तरफ घूमी हुई नलिका, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये पीछे वाली दिखा रखी है डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट, देखो इसमें यूरिन आ गया है, और ये लूप ऑफ हैनले, ये वाला लूप ऑफ हैनले। बस सेम चीज, सेम चीज आप बताओगे बच्चा, आपकी मैम ने बना दी ये चीज। अब आपको बहुत आसान लगेगा जब मैं आपको एक एक करके इसके काम पढ़ाऊंगी, तो जानना, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे पहले सुनो। पहला क्वेश्चन, बोमिन्स कैप्सूल कहां होता है? किडनी में। किडनी में कहां? नेफ्रॉन में। तो या तो ऑप्शन किडनी होगा या नेफ्रॉन होगा। दूसरा सुनो, दूसरा है पीसीटी किसका हिस्सा होता है? पीसीटी किसका हिस्सा होता है? तो आप क्या बताओगे बच्चा? पीसीटी होता है, पीसीटी डीसीटी दोनों ही किसके हिस्से होते हैं? नेफ्रॉन के हिस्से होते हैं। फिर पूछेगा कि ग्लोमेरुलस फिल्टर कहां पाए जाते हैं? आप बताओगे नेफ्रॉन में। और कलेक्टिंग डक्ट भी किसका हिस्सा होता है? नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। अब इस नेफ्रॉन में कैसे ब्लड फिल्टर होता है वो हम पढ़ते जाते हैं बच्चों। इस तरीके से खून आएगा, लाल कलर से दिखाओ आप, खून आएगा ऐसे। एक नेफ्रॉन में आ रहा है तो ठीक है, ऐसे ही सारे नेफ्रॉन में आ रहा है, खून आ रहा है ऐसे। अब जब ये खून आता है ना इस नेफ्रॉन में, तो इस खून में सब कुछ मिक्स है। क्या क्या मिक्स है ये देखो, क्या क्या मिक्स है। जितना पार्ट मैंने लिखवाया था ये सारी चीजें इस खून में मिक्स हैं। ये सारा, ये सब कुछ मिक्स होके आ रहा है खून में, आ रहा है। अब ये अच्छा है, ये तो यूरिन में पेशाब में नहीं निकलना चाहिए ना, और ये निकालना है, तो होगा क्या? इन सारी चीजें, ये सारी चीजें नेफ्रॉन के अंदर एब्जॉर्ब होती जाएंगे, इनका अवशोषण होता जाएगा, और ये लास्ट में बच जाएगा, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो जैसे इसमें है, ये सारी चीजें किसके अंदर मिक्स हैं? खून में तो मिक्स हैं। तो जब खून आता है इस नेफ्रॉन के पास, तो उसमें वो सारी चीजें मिक्स हैं। और खून सबसे पहले कहां पर? तो इस आर्टरी में आता है, ये खून को रिसीव करती है। अब खून का काम इतना ही था, सारी चीजें इन फिल्टर के अंदर डाल गया, खून वापस चला गया। भाई खून रुकेगा थोड़ी, खून फिर लाएगा इंप्योरिटीज, फिर जाएगा, फिर लाएगा, फिर जाएगा, फिर लाएगा।
ब्लड तो ट्रांसपोर्ट करता है ना चीजों को, आपको पता होगा, खून तो यहां से लेकर वहां तक घूमता रहता है 24 घंटे 7 दिन। तो खून आया, इसमें छोड़ गया, खून कह रहा मुझे मतलब नहीं है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और खून वापस चला गया। तो जो आर्टरी खून को रिसीव करती है ना, उसको एफरेंट आर्टरी कहते हैं, और जो खून को वापस बॉडी के ऑर्गन्स के पास भेज देगी उसको एफरेंट आर्टरी कहते हैं। अब खून का कोई काम नहीं है, आया गया। हाँ, अगर आपके ये फिल्टर सही नहीं है, अगर आपका किडनी डैमेज हो गया है, तब यहां से खून यहां से छनके पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अदरवाइज नॉर्मल केस में पेशाब में बिल्कुल भी खून नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा खून यहां पे आ गया। ठीक है, अब खून वापस चला गया, ब्लड का कोई काम नहीं है, खून तो वापस लेके आएगा सबसे इंप्योरिटीज, है ना। अब सारी चीजें इन फिल्टर में रह गई। अब इस फिल्टर का काम है छानना। अब ये चीजें धीरे 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 नीचे की तरफ छन के आएंगी ऐसे, और जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी जिनकी जरूरत है हमारे बॉडी को, वो सारी यहां पे एब्जॉर्ब होती जाएंगी, और लास्ट में टॉक्सिक चीजें यहां पर यूरिन की फॉर्म में आ जाएंगी। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि किस हिस्से में क्या काम होता है। तो जरा आइए लिखो, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, हेडिंग देना पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, और सबसे पहला पार्ट लिखो एफरेंट आर्टरी। एक बार आज मेरी क्लास में पढ़ लिया आपने, है ना, और दूसरा आप अपने घर पे एक बार बना के खुद से पढ़ लेना। हिंदी में बोलेंगे एफरेंट आर्टरी को अभिवाही धमनी। ये नेफ्रॉन के अंदर वो धमनी है जो ब्लड को रिसीव करती है। अब ये खून कहां से आता है? हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन से आता है। तो हेडिंग क्या दोगे? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के भाग, और इसका काम लिखो इट रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स लिख लो। ठीक है, यह शरीर के अंगों से खून को सबसे पहले प्राप्त करती है। यह, मैं एक एक चीज लिखवा दे रही हूं यहां पर, आप भी ऐसे ही नोट्स बना लेना। शरीर के विभिन्न भागों या अंगों से, एक ही बात है, अंगों से खून को प्राप्त करती है, से खून को या रक्त को, है ना, या रुधिर को प्राप्त करती है। यानी कि सबसे पहले ब्लड इसी हिस्से में आएगा, प्राप्त करती है। खून आ गया, खून इस तरीके से नेफ्रॉन के अंदर आ गया। किसमें से आया? उस आर्टरी में से। अब खून तो भाई जितनी सारी चीजें थी वो फिल्टर में डाल देगा, और फिर खून वापस चला जाएगा। अब खून जब वापस जाएगा तो जिस धमनी की सहायता से जाएगा उसको इफरेंट आर्टरी कहते हैं, उसको इफरेंट आर्टरी, हिंदी में अपवाही धमनी कहेंगे, अपवाही धमनी। तो इसमें खून आया, इसने वापस भेज दिया, इसने कहा खून जाओ, सारी चीजें यहां छोड़ जाओ जो लेके आयो, अपना जाओ। तो लिखो इट ट्रांसफर ब्लड, इट ट्रांसफर ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स, टू द बॉडी ऑर्गन्स। ये थोड़ा टफ चैप्टर मानते हैं बच्चे कि समझ में नहीं आता, जनरली एसएससी वैसेसी वाले बच्चे तो छोड़ देते हैं। ठीक है, यह खून को वापस शरीर के भागों तक भेज देती है, शरीर के भाग या शरीर के अंगों तक भेज देती है। क्वेश्चन कैसे आएगा? एफरेंट आर्टरियोल या आर्टरी या इफरेंट आर्टरी कहां पे पढ़ा हमने, किसका हिस्सा है? तो नेफ्रॉन का हिस्सा है। जो ब्लड को लेती है वो एफरेंट आर्टरी है, जो ब्लड को वापस भेजती है वो इफरेंट आर्टरी है। हो गया, खून आया और खून ने अपना काम कर दिया। बच्चा, क्या काम था खून का? खून का काम इतना ही था कि वो अपने अंदर सारी चीजें मिक्स करके लाया, और लाके इसने रिसीव की, यहां से खून वापस गया, चला गया। अब वो सारी चीजें कहां है? इस फिल्टर में है। किसमें? इस फिल्टर में। और ये फिल्टर ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर होती है, कप जैसी स्ट्रक्चर, उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो, हमारे नेफ्रॉन का जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा बच्चा? वो कहलाएगा ग्लोमेरुलस फिल्टर।
ग्लोमेरुलस फिल्टर। हमें भगवान ने जो नेचुरल फिल्टर दिए है ना, उनका नाम है ग्लोमेरुलस फिल्टर। फिल्टर, ये फिल्टर है बच्चा। हिंदी में बोलते हैं ग्लोमेरुलस का गुच्छा या ग्लोमेरुलस फिल्टर ही बोल देते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्टर या गुच्छा बोल देते हैं। ये क्या है? ये फिल्टर है। यहां पे ब्लड फिल्टर होगा। ये क्या है? फिल्टर है। यहां पे ब्लड फिल्टर होगा। तो जो फिल्टर हमारे नेफ्रॉन में होते हैं उनको हम ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलस फिल्टर किसमें रहते हैं? सी लाइक स्ट्रक्चर। ये किसमें फिटेड होते हैं? सी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जिसको हम बोमेन का संपुट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि बोमेन का संपुट या ग्लोमेरुलस फिल्टर ये किसके हिस्से हैं, तो ये सारे मैम नेफ्रॉन के हिस्से हैं। हो गया? ये फिल्टर क्या करेंगे? ये फिल्टर ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये फिल्टर क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं। बच्चा आगे बात समझ में? अब सुनो, यहां से जो क्वेश्चन आता है, इनका काम क्या है? इनका काम है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करके खून को तो वापस भेज दिया। लिख दो, ब्लड को फिल्टर करना। इट फिल्टर्स ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना। खून को छानना, खून वापस चला जाएगा वहीं से। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब जिस रेट से करते हैं ये ब्लड को फिल्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं स्टार कर दे रही हूं। एक क्वेश्चन आता है, ह्यूमन किडनी का जीएफआर कितना होता है? व्हाट इज जीएफआर? जीएफआर होता क्या है? जीएफआर होता क्या है? जीएफआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। हिंदी में कोई फुल फॉर्म होगी नहीं इसकी। जिस रेट से हमारी किडनी के ये फिल्टर ब्लड को फिल्टर करते हैं, उस रेट को जीएफआर कहा जाता है। जिस रेट से ये ग्लोमेरुलस फिल्टर फिल्टर करते हैं, उस रेट को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और आप जानते हैं कितनी होती है हमारी किडनी की? 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। और ऐसा माना गया है, अगर आप कैलकुलेशन भी निकालोगे तो कुछ ऐसी ही निकलेगी, एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैम हमारे बॉडी में तो 5 से 6 लीटर ही खून होता है। अरे भैया 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन आता कितनी बार है किडनी में? गया आया, गया आया, गया आया, गया आया। इतना कर सकता है आपका फिल्टर, इतनी कैपेसिटी है आपकी किडनीज की। 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं आपके ये फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्टर दिए हैं। ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन क्या आएगा? बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? सी लाइक स्ट्रक्चर। उसके अंदर कौन से फिल्टर होते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्टर होते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करते हैं? ब्लड को छानते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। जिस रेट से करते हैं उसको जीएफआर कहते हैं। क्या होता है हमारा? लगभग 125 ml पर मिनट होता है। 1 मिनट में, आप देखो 1 मिनट कितना सा था, इतनी देर में मेरी किडनी ने क्या किया? मेरे 125 ml को ब्लड को फिल्टर भी करके वापस भेज दिया। और एक दिन में 180 लीटर तक कर सकते हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट, इस फिल्टर में हो गया, फिल्टर ने क्या काम किया? अपना ब्लड फिल्टर कर दिया। हो गया? चलो, अब इससे छन के नीचे की तरफ चीजें आएंगी। यहां से ब्लड आया था, चला गया इन फिल्टरों से। अब नीचे की तरफ जो जो चीजें आ रही हैं, वो अच्छी चीजें यहां पे अवशोषित होती जाएंगी, खराब चीजें यहां से यहां आ जाएंगी यूरिन के फॉर्म में। अब जरा देखते हैं कहां पे क्या अच्छा चीज होता है, कहां पे क्या बुरा। तो इससे जैसे ही नीचे की तरफ जो चीजें छन के आ रही हैं, वो सबसे पहले कहां जाएंगी? डीपीसीटी में जाएंगी। तो हम फोर्थ पार्ट कौन सा लिखेंगे बच्चा? हम फोर्थ पार्ट लिखेंगे डीसीटी। पहले पीसीटी लिखेंगे फिर डीसीटी। इसी के बाद स्लाइड है ना, हाँ, 3 के बाद चौथा पार्ट लिखो। फोर्थ लिखो पीसीटी। फोर्थ पार्ट है नेफ्रॉन का पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बच्चा हिंदी में मैंने बता दिया है, आगे की तरफ घुमावदार नलिका। आगे की तरफ घुमावदार नलिका, तरफ घुमावदार नलिका। नली है ये,
ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब का भी छोटा, नली। अब ये नली क्या करती है? ये दो कामों के लिए बहुत फेमस है पीसीटी। पीसीटी दो कामों के लिए बहुत फेमस है। क्या क्या बच्चा? एक तो ना, ये जितनी भी पीछे से चीज आई है उन सब में H+ आयन सिक्रीट करती है। H+ आयन सिक्रीट करती है ये, और किस में डाल देती है H+ आयन? यूरिन में, पेशाब में। इसी की वजह से आपका पेशाब का pH 6 होता है। 6 का मतलब एसिडिक, एसिडिक का मतलब कौन से आयंस? H+ आयंस। दूसरा सुनो, पीसीटी के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, अभी बताते हैं आपको, डिसेंडिंग लिम्ब। और दूसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। पीसीटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही नलिका। हम बचपन में डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते थे ना चीजों को, अवरोही नलिका। और इसको बोलते हैं आरोही नलिका, आरोही नलिका। देखो बच्चा, कैसे होता है पीसीटी का डिसेंडिंग और कैसे असेंडिंग वाला पार्ट होता है। कुछ नहीं, इस हिस्से को बोल देते हैं हम डिसेंडिंग वाला पार्ट और इस हिस्से को हम असेंडिंग वाला पार्ट बोल देते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि डिसेंडिंग का क्या काम होता है और असेंडिंग का क्या काम होता है? सुन लो, ये डिसेंडिंग लिम्ब वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसका काम होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यह पानी का पुनः अवशोषण करती है, पानी का अवशोषण या पानी का पुनः अवशोषण। बच्चों, आपने एक दिन में 5 लीटर पानी पिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब 5 लीटर का 5 लीटर ना ही तो हमारे बॉडी में रहता है, ना ही पूरा यूरिन में जाता है। भाई, जितनी जरूरत 5 लीटर में से हमारे बॉडी को है उतना तो रखेगा ना बॉडी, और जो नहीं जरूरत है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो जितनी हमारे बॉडी को जरूरत है पानी की, उतने पानी का रीअब्जॉर्प्शन, वापस से अवशोषण। एक बार पिया तो हमारे बॉडी ने अवशोषण करा, अब दूसरी बार अवशोषण हो रहा है यहां पे पानी का। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जितनी पानी की जरूरत हमारे बॉडी को होती है उतना पानी यहां पर अवशोषित हो जाएगा। और अगर इस डिसेंडिंग लिम्ब में कोई प्रॉब्लम आ गई, यहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा पानी का अवशोषण ठीक से नहीं करता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन किस में हो जाएगा? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, पानी की कमी। तो अगर यहाँ पे पानी ढंग से अवशोषित नहीं हो पाएगा तो मेरे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो मेरे डॉक्टर क्या बोलेगा? आपको तो डिहाइड्रेशन हो गया है, आपको तो डिहाइड्रेशन हो गया है, आप पानी खूब पीजिए। जैसे दस्त लगते हैं उस समय, उल्टी आती है उस समय डिहाइड्रेशन हो जाता है, राइट। तो डिसेंडिंग लिम्ब ने वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। ओके, अब सुनो, असेंडिंग लिम्ब क्या करता है? जितनी भी चीज पीछे से यूरिन में आया था, उस यूरिन जो ब्लड लेके आया था, तो ब्लड तो वापस चला गया, बाकी अच्छी खराब चीजें नीचे की तरफ डाल गया फिल्टर से, फिल्टर से छन के वो पीसीटी में आई। तो पानी देखो क्या क्या था यूरिन में, क्या क्या था यूरिन में? देखो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, प्रोटीन, वाटर। वाटर तो हो गया ना एब्जॉर्ब, जितनी हमें चाहिए था उतना पानी का अवशोषण हो गया। अब भैया आयंस, अमीनो एसिड, ग्लूकोज ये बाहर नहीं निकलने चाहिए यूरिन में, ये सब तो यहीं रहना चाहिए, ये सब तो यहीं रहना चाहिए। तो अब क्या करेगा? जब ये चीजें यहां से आगे जाएंगी, कहां पर जाएंगी बच्चा? जब ये चीजें इस असेंडिंग लिम्ब से जाएंगी तो यहां पर अब्जॉर्प्शन होगा अमाइनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स प्लस या कॉमा लगा के लिखना आयंस, आयनों का, अमीनो अम्ल आयनों का, और ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन होगा। इन तीनों चीजों का यहां पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा बच्चा। अब ग्लूकोज भी तो आपके बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कमजोरी हो जाएगी। आयंस बाहर गए तो बॉडी का टेम्परेचर खराब हो जाएगा, है ना। और अमीनो एसिड चले गए तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है।
तो ये सारी अच्छी चीजें थी, इनका अवशोषण करवा लिया आपकी किडनी ने, करवा लिया। अब यहीं से ये सारी चीजें आपके बॉडी में वापस ट्रांसफर होती जाएंगी। तो ये अच्छी चीजें सारी यहाँ पे क्या हो गई हैं, ये अच्छी चीजों का अवशोषण हो गया है सारा। समझ में आ गया? देखो मैंने कहा था क्या क्या, अब बहुत ध्यान से सुनना चीजों को। मोहित काहे को इतना कमेंट कर रहे हो, बता दिया क्लास में लेट आते हो 40 मिनट, उसके बाद आपके कमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं मैं। सुनो बच्चों, ये सारी चीजें आई थी किडनी के पास, इनमें से ये सारी चीजों का अवशोषण हो गया। अब पानी सारा तो नहीं होगा ना, बाकी का पानी नहीं हुआ। अब पानी के साथ यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, ये तो खराब थे ना, इनका तो करवाना भी नहीं था हमें अवशोषण। तो अब ये सारी चीजें कहां पर जाएंगी, ये सारी चीजें अब जाएंगी हमारी डीसीटी में। डीसीटी हो गया फोर्थ पार्ट। अब डीसीटी क्या करता है, जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा है वो डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में डाल देता है। ये पांचवा पार्ट हो गया हमारे नेफ्रॉन का डीसीटी, और डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल पीछे की तरफ घुमावदार नलिका, ठीक है, पीछे की तरफ घुमावदार नलिका, तरफ घुमावदार नली। ये लो बच्चा, इसका काम ही नहीं, इसका बस यही काम है, जो पीछे से चीज जिसका अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था उसको आगे कहां पर ट्रांसफर कर देना, आप बताओगे, कलेक्टिंग डक्ट में। या आप इसका फंक्शन ऐसे लिख सकते हो, इट ट्रांसफर यूरिन, इट ट्रांसफर यूरिन टू द कलेक्टिंग डक्ट, इट ट्रांसफर यूरिन टू द कलेक्टिंग डक्ट। यह पेशाब को संग्रहित नलिका में छोड़ देता है, कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ देगा। ये लो लिखना, यह मूत्र या पेशाब को संग्रहित नलिका में छोड़ देता है। तो बच्चों इस तरीके से इस नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से में सारे फंक्शन हो गए। अब इसको जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्या देखो, यहां से आया था तो ब्लड में सब कुछ मिक्स आया था, यहां से खून देखो लाल लाल दिख रहा है, ये यहां से वापस चला गया खून, खून का कुछ काम नहीं था, खून ने सारा मैटर यहां छोड़ दिया जो भी लेके आया इस फिल्टर में। इन फिल्टर ने फिल्टर किया, जिस रेट से किया उसको जीएफआर बोला। अब नीचे की तरफ इसमें से सारी चीजें आती गई और पीसीटी में यहां पर एब्जॉर्प्शन होता गया। पीसीटी के जिस हिस्से में पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसे डिसेंडिंग लिम्ब कह रहे थे। फिर ये वाली असेंडिंग लिम्ब जो है, इसमें क्या होगा, इसमें अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन अगर आए हैं वो सारे छन जाएंगे यहाँ पे। अब सारा पार्ट जो बचा वो लगभग टॉक्सिक है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, इस पार्ट को इस नली में डाल देता है। इस नली को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें जो पार्ट आया उसी को यूरिन बोलेंगे, उसी को पेशाब बोलेंगे। अब भैया अच्छी चीज आ गई, खराब चीज आ गई, ये अब बॉडी से बाहर निकलेगा यूरिन में, ये बाहर निकलेगा सारा यूरिन की फॉर्म में। समझ में आया? इस तरीके से एक नेफ्रॉन काम कर रहा है ये तो बच्चों आप जस्ट इमेजिन करो, हमारे किडनी में जो 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन है वो ऐसे ही ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं। अब आपको ये वाली फोटो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। यस मैम, हमें ये चीज समझ में आ गया कि किस तरीके से ब्लड फिल्टर होके आ जाता है। कहा था ना मैंने, देखो ऐसे ब्लड आ रहा था दोनों किडनियों में, फिर फिल्ट्रेशन कहां हुआ, इन नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में क्या हुआ, खून छन गया, फिल्ट्रेशन हो गया, और फिल्ट्रेशन होके क्या बना दिया नेफ्रॉन ने, यूरिन बना दिया, पेशाब बना दिया बच्चा। अब नीचे की तरफ जब किडनी से आएगा तो ये पेशाब ही आएगा ना, ये यूरिन ही आएगा। और ये यूरिन कहां, इस डक्ट में, डक्ट से ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से आप यूरिन को आउट कर दोगे, बाहर कर दोगे। तो इस तरीके से हमारी किडनी जो होती है वो इस माइन्यूट लेवल पे जाके ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। हम बोल देते हैं एक लाइन में कि ब्लड फिल्टर करती है किडनी, लेकिन समझो कैसे करती है। बोमेन संपुट का फंक्शन कुछ नहीं होता बच्चा, वो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिल्टर लगे हुए होते हैं, नीरस। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी बात, है ना? ओके, ये काम है।
अब मुझे ये बताओ, क्या आपको समझ में आया? थोड़ा सा टफ लग रही होंगी चीजें, लेकिन मैं बताऊं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, है ना। दूसरा, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स थे? तो ये सारे पार्ट्स हैं बच्चा जो मैम ने आपको करवाए हैं। एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, ग्लोमेरुलस फिल्टर। नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा पीसीटी, डीसीटी, है ना। डीसीटी क्या करती है? जो भी चीज पीछे से आई, इसे नहीं मतलब अब क्या आया क्या नहीं आया, अब लगभग वो यूरिन ही कहलाता है, वो आता है पीछे से, तो इसको अब कलेक्टिंग डक्ट में डाल देगी और कहेगी ये यूरिन बन गया भाई, किडनी, इसे नीचे की तरफ डाल दो डक्ट में। तो यहाँ किडनी होती है अपनी, किडनियों में नेफ्रॉन, उन्होंने छान लिया, ब्लड को फिल्टर कर दिया, यहां से ऐसे डक्ट आती हैं दो, ये डक्ट, इनमें छन छन के आपका यूरिन आ रहा है। फिर ब्लैडर होता है, ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है पेशाब, फिर यूरेथ्रा वाले पार्ट से आप यूरिन को रिमूव कर देते हो, यूरिन को आप एक्सक्रीट आउट कर देते हो बॉडी से। इस तरीके से किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाता है। तो मैं ये कहूं किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, या मैं ये कहूं किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाता है, तो बात तो सिंपल है ना। अभी अगर किडनी खराब हो गया तो आपको समझ में आ गया क्या हो जाएगा। मैम अगर किडनीज खराब हो जाएंगी तो ये टॉक्सिक कंपाउंड यूरिन की फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा, पेशाब ही नहीं बनेगा इंसान का, और पेशाब नहीं बनेगा तो आप खुद सोचो क्या होगा, अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा, क्रिएटिनाइन बढ़ जाएगा, और धीरे 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 फिर सारे ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो किडनी खराब होने का मतलब ये सारा प्रोसेस ब्लॉक हो गया। और मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एक किडनी पे हम जिंदा क्यों रह लेते हैं, क्योंकि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन ठीक है से ही ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। तो डॉक्टरों का या साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि मिनिमम 10-15 साल तो 1 मिलियन नेफ्रॉन अच्छे से ब्लड को फिल्टर कर देते हैं। राइट, बात समझ में आ गया? हाँ, आयन वाइन बैलेंस होते रहते हैं मुदीर बेटा। आयंस तो पीएच कैसे, जितने आयन ज्यादा आएंगे उसकी गड़बड़ से पीएच ऊपर नीचे हो जाता है। अब बताओ, अब आपको समझ में आ गई है ये चीज? ये आपको समझ में आ गई है ना चीज? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, सोडियम वगैरह आयंस में सब आगे मुदीर बेटा। आयंस का मतलब क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सारे आयंस जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है। ठीक है मुदीर? ओके, अब कोई डाउट हो तो बताओ। अब मुझे बस कुछ इस चैप्टर में सिर्फ आपको नोट डाल के कुछ बातें बतानी है। क्या क्या? एडीएच हार्मोन क्या होता है, यूरेमिया क्या होता है, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था, कब किया था, यूरिन में क्या आएगा तो मैम नॉर्मल है, क्या यूरिन में निकल जाएगा तो अब नॉर्मल है, क्यों डॉक्टर यूरिन का ही सैंपल लेता है, यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है ना, यूरिन का कलर कैसा होता है, यूरिन में स्मेल क्यों आती है। तो ये कुछ नोट डालकर पॉइंट लिखवाएंगे जो आज तो नहीं हो पाएंगे, कल ये फिनिश हो जाएगा। कल आधे घंटे की क्लास में ये खत्म हो जाएगा, आधे घंटे की क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्टार्ट कर लेंगे। समझ में आया है बच्चा? आ गया होगा ना? मैंने बहुत इजी करके पढ़ाने की कोशिश करी है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा समझ में, है ना। बाकी जो मैं अब नोट बनवाकर पॉइंट लिखूंगी वो सारे आप एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स होते हैं, अलग कुछ भी नहीं है, फिक्स आते हैं। ओके चलो, हाँ जी मुदीर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास। अब हम कल इसको कंप्लीट करके अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे, श्वसन तंत्र स्टार्ट कर देंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी 3 क्लास लगेंगी पढ़ाने में, 3 क्लास लगेंगी पढ़ाने में। ओके बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और केमिस्ट्री के सिलेबस में वो बाय मिस्टेकली लिखा गया है, मैं बार बार कितनी बार बताऊं आपको, बताओ, वो हट भी जाएगा। और केमिस्ट्री की जो क्लास होगी अपनी वो नेक्स्ट वो फ्राइडे और सैटरडे में होगी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे में हम कौन कौन से चैप्टर करेंगे वो भी लिखवा देती हूँ। एक तो मैं आपको वैलेंसी निकालना सिखाऊंगी, वैलेंसी संयोजकता, ठीक है। फिर मैं पढ़ाऊंगी ग्लास, कांच से क्वेश्चन आ जाते हैं कि चश्मा में कौन सा ग्लास यूज होता है, गाड़ियों का जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है वो कौन सा होता है, आ जाते हैं ना। ओवन का ग्लास कौन सा होता है, माइक्रोवेव का कौन सा ग्लास होता है। एक पॉलीमर चैप्टर है छोटा सा, वो पढ़ाएंगे। और कुछ मैं आपको ये नाम बताऊंगी, जैसे आपने सुना होगा ट्रैंक्विलाइजर्स आ जाते हैं एग्जाम में, मॉर्फिन क्या है ना,
और जो कॉन्स्टिपेटिव टैबलेट्स आती हैं वो क्या होती हैं, और ऐसे कुछ करके कुछ दवाइयों के नाम भी लिखवाऊंगी। तो थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे पता है पढ़ाना मुझे है ना, टेक्निकल टीम को थोड़ी ना पढ़ाना है। अब सूरज के लिए फिजिक्स की क्लास नहीं लग रही है, इसके लिए मैं क्या रिस्पॉन्सिबल हूँ? मैं सर को ये बोलूँ सर फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? ये मेरा काम थोड़ी है बेटा, सर से बोलो आप। तो अभी बच्चे हैं छोटे छोटे चैप्टर, ये करवाएंगे। साइंस स्पेशल 24 में छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं। साइंस स्पेशल 25 में तो अभी पीरियोडिक टेबल पड़ा है पूरा 15 क्लासेस का, 13 से 15 क्लास का, ठीक है। तो साइंस 24 में अभी वैलेंसी करवाऊंगी, ग्लास करवाऊंगी, पॉलीमर करवाऊंगी, छोटे चैप्टर करवाऊंगी, ज्यादा बड़े नहीं है। तो इनके लिए थोड़ा पीपीटी बनाना है मुझे, इसलिए मैंने क्लासेस होल्ड कर दी है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। होगा, पढ़ाना मुझे है ना, टीचर मैं हूं ना बेटा, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं। कल अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना स्टार्ट हो जाएगा। ओके पंकज, मैंने ऑलरेडी बता दिया है फिजिक्स की क्लासेस क्यों नहीं हो रही, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं थोड़ी ना उनको फोन करके बोलूंगी सर क्लास ले लो, है ना, कैसी बातें कर रहे हो आप। चलो बच्चा, नोट्स मैंने सारे अपलोड करवा दिए हैं। किस चैप्टर के नहीं है? एक तो कार्बोनेट्स कंपाउंड आपने बोला है कि उसके नोट्स नहीं है, तो मैं देख लेती हूँ कि भैया उसके नोट्स नहीं है क्या। एक बार, अब कितनी बार भेजो? एक तो ये नोट्स अपलोड करने वाले ही पागल हैं, पता है, इतना बोल देती हूँ मैंने, सब भेज